नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग वेबी कर्व मेथड को जानेंगे, जिसमें इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में पढ़ना होता है। पिछला वीडियो आपका KCL और KVL पर बेस्ड था। अगर उसको आप नहीं देखें तो जाकर उसको देख लीजिए। 12th बोर्ड और कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंजिल सीरीज का लिंक दिया गया है, जिसमें पूरा VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उसमें इकट्ठा करके और प्लेलिस्ट तैयार किया गया है। करीब करीब इसमें आपको 40 लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्रत्येक लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कुछ ना कुछ आप जरूर सीख कर जाइएगा। तो जाइए उसको वहाँ से देखिए। तो चलिए आज से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेबी कर्व मेथड। मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाता है। हेडिंग डालना है आपको, वेबी कर्व मेथड। वेबी कर्व मेथड में इसको आप बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लास 11th में इसको पढ़ा जाता है। ये NCERT के अनुसार इनइक्वालिटीज नाम का एक चैप्टर, उसमें इसको पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक के ठीक बाद। अक्सर इसको हम कह सकते हैं कि जब डोमेन निकालने की बात आती है तो वेबी कर्व मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि एक्स का जो वैल्यू होता है वही डोमेन होता है, वाई का वैल्यू रेंज कहलाता है। तो एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब जरा इंटरवल को समझ लेते हैं। देखिए, इंटरवल्स 4 प्रकार का होता है। जैसे AB है और इस पर अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिया जाएगा तो इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। AB है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में घेर दिया जाता है तब इसको कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद AB है, इसको बोला जाता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अगर AB है और इसको ऐसे लिख दिया गया है तो इसको कहा जाएगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब मान लेते हैं कि इसका वैल्यू अगर x है तो x का मान a से ज्यादा होगा, b से कम होगा। ओपन में क्या होता है कि x का जो मान होता है a से ज्यादा होता है, b से कम होता है। अब इसमें जो x का वैल्यू होता है और यहाँ पर जो लिया जाता है a, b, आप कह सकते हैं कि इसमें a, b को इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। और जब इंक्लूड किया जाता है तब वहां पर लगाया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर क्लोज इंटरवल है तो वहां पर x a से या तो बड़ा होगा या a के बराबर होगा और b से या तो छोटा होगा या b के बराबर होगा। अब a, b लिखा हुआ है तो x का मान a से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन लगा हुआ है। b से या तो बराबर होगा नहीं तो छोटा होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे x का जो मान होगा a से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। ये 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा कि 2,5, तो x का जो मान होगा 2 से ज्यादा होगा और 5 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, x का जो मान हुआ 3 हुआ, 4 हुआ, 3.1 हुआ, 3.2 हुआ एंड सो ऑन। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ हो 2,3, तो ये तो सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया, इसको इंटरवल से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले इतना बेसिक बात आपको समझना पड़ेगा कि इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं: ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए जरा वेबी कर्व मेथड का वर्किंग रूल समझते हैं। वर्किंग रूल क्या होता है, लिखिएगा वर्किंग रूल। सबसे पहला, अगर आप वेबी कर्व मेथड को सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको लिखना है वन साइडेड मस्ट बी 0। कोई भी एक साइड एकदम 0 होना चाहिए। अगर नहीं दिया गया है तो उसको 0 के बराबर कर दीजिए या 0 बना दीजिए। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं 0 बनाने के। दूसरा, कन्वर्ट दैट इनटू लीनियर फैक्टर्स। जो भी एक्सप्रेशन दिया जाए, मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक दे, क्यूबिक दे या कोई भी एक्सप्रेशन दे, तो कोशिश कीजिए कि उसको लीनियर फैक्टर्स में बदल दे, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स में जैसे चेंज हो जाता है तो वहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स का वैल्यू निकालना बहुत आसान काम हो जाता है। तीसरा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव।
जो भी पोलिनोमियल फंक्शन दिया जाएगा उसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसका कोफिशिएंट हमेशा हाईएस्ट डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट लिखना है। हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन मस्ट बी 0। जो भी यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन दिया जाएगा उसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसका कोफिशिएंट का मान हमेशा प्लस में होना चाहिए, नहीं होगा तो बना लेंगे। ये 3 वर्किंग रूल है और इसी पर पूरा आपका बेबी कर्व मेथड आधारित रहेगा। नोट में एक बात लिख लीजिए, मान लेते हैं कि a का मान b से कम है, a लेस देन b है। अगर आप दोनों तरफ कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटीज के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही आप दोनों तरफ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इनइक्वलिटीज बदल जाता है। जैसे कि माना कि आप इसमें a में आप मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, अब b में कर दिया आपको फिर -1 से, तो ऐसा कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा -a या -b। अब a b के मान से छोटा था, अब क्या किया गया कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया गया, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस कंडीशन में इनइक्वलिटीज का सिंबल उल्टा हो जाता है, तब -a का मान ज़्यादा हो जाएगा और -b का मान कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 2 का मान 2 के मान से ज़्यादा होगा, ये सब हम जानते हैं। अब हुआ क्या कि इसमें किसी निगेटिव नंबर से गुना कर दिया गया, जस्ट समझिए कि -1 से गुना किया गया, तो -3 हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो गया। अब देखिए -2 का मान ज़्यादा हो गया, -3 का मान कम हो गया। तो अब बात को समझिएगा कि जब भी किसी इनइक्वलिटीज में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वलिटीज उल्टा हो जाता है, ग्रेटर से लेस हो जाएगा, लेस से ग्रेटर हो जाएगा। अब चलिए जरा इस क्वेश्चन की शुरुआत आईआईटी के क्वेश्चन से करके देखते हैं। आईआईटी जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको एक बोर्ड पर लिखा गया है सवाल, जरा वीडियो को पॉज कीजिए, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर थोड़ा बहुत भी आता होगा तो। सॉल्व द लीनियर इनइक्वलिटी 5x - 7 ग्रेटर देन 3x + 16, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक नंबर लाइन होता है, तो नंबर लाइन का जो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन होता है लेफ्ट तरफ में होता है -∞ और ये होता है इन्फिनिटी। दुनिया का सबसे छोटा नंबर है -∞, दुनिया का सबसे नंबर बड़ा है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कितना होता है यही तो फिक्स नहीं है। अगर x बिलोंग्स करता है -∞ to ∞, इसको कहा जाता है कि इसके अंदर सारे रियल नंबर्स आ गए हैं। अब जो भी इन्फिनिटी वाली बातें होती है उसमें हमेशा वहाँ पर ओपन इंटरवल लगता है। आप इन्फिनिटी के ठीक बगल में आप इन्फिनिटी को क्लोज में नहीं रख सकते हो, क्योंकि दिक्कत है ये कि हमको पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी का मतलब कितना होता है। इन्फिनिटी का जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होता है, जिसके वजह से उस पर क्लोज इंटरवल नहीं लगाया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो वर्किंग रूल में 3 नियम लिखाया गया था, पहले उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहला नियम लिखवाया गया था, अगर आपके कॉपी में हो तो देखिएगा। सबसे पहला नियम लिखवाया गया था कि एक साइड में 0 बनना चाहिए, 1 साइडेड मस्ट बी 0। दूसरा नियम लिखवाया गया था कि वहाँ पर दूसरा नियम में आपको लिखवाया गया था कि जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे उसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ देना है। तीसरा नंबर लिखवाया गया था कि जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट का पोलिनोमियल होता है उसका मान हमेशा प्लस में होना चाहिए। 3 बातें आपको याद रखना है। पहला बात है कि 1 साइडेड मस्ट बी 0। दूसरा कि जितने भी एक्सप्रेशंस है उसको लीनियर फैक्टर में बदल देंगे, अगर बदला हुआ है तो ठीक, नहीं है तो उसको लीनियर फैक्टर्स में बदल लेंगे। और तीसरा ये बात कहा गया है कि वहाँ का जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट होगा पोलिनोमियल का उसका मान प्लस में होना चाहिए, नहीं होगा तो बना लेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है इनइक्वलिटीज का मान 5x - 7 3x + 16। एक तरफ 0 बना देना है, तो एक तरफ 0 बना दीजिए, हो जाएगा फिर 2x और 5x - 3x तो 2x हो गया। अब -7 - 16 आई थिंक -23 होगा और ग्रेटर देन 0। ठीक है, 2x - 23 ग्रेटर देन 0। आई थिंक ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया है। अब जैसे ही लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर आपको सिंपल सा नियम समझना है। आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ पर लिखिए -∞ और यहाँ पर लिखिए ∞। और यहाँ से 2x - जो 23 लिखा हुआ है जो लीनियर फैक्टर है,
यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट यानी कि x का मान निकालिए। अब x का जो मान होगा इसको जीरो करने के बाद आएगा, तो x का जो मान होगा वो 23/2 के बराबर होगा। यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा फिर से समझिए, जितने भी लीनियर फैक्टर्स है सबको जीरो के बराबर कीजिए और वहां से x का मान निकालिए। तो x का मान निकालने के बाद आएगा 23/2, तो यहाँ पर लिखिए x बराबर 23/2 या ऐसे ही लिखिए 23/2। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ पर जो लाइन्स लिखा गया है, नंबर लाइन लिखा गया है, ये दो इंटरवल में बट गया। यहाँ से इसका इंटरवल और यहाँ से इसका इंटरवल। तो यहाँ पर जो सबसे राइट में होता है उसको लिया जाता है प्लस, जो सबसे लेफ्ट में होता है उसको लिया जाता है माइनस। अब चूंकि यहाँ पर 2x - 23 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव इंटरवल। अब पॉजिटिव इंटरवल है तो ये वाला पॉजिटिव इंटरवल और ये वाला है नेगेटिव इंटरवल, तो यहाँ से जितने भी नंबर है सबको ले लिया जाएगा। अब फिर बात होता है कि इस पॉइंट पर इसको ओपन रखा जाएगा कि क्लोज रखा जाएगा। अगर यहाँ पर बराबर का सिंबल होता तो यहाँ पर लाया जाता क्लोज, बट यहाँ पर बराबर का सिंबल नहीं है तो इसलिए यहाँ पर लाया जाएगा ओपन। यानी कि जो x का जो वैल्यू होगा वो 23/2 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और 23/2 पर यहाँ पर ओपन इंटरवल है और इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल होता है। यही आपका आंसर हो गया 23/2 से इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो जेईई मेंस में 4 नंबर का सवाल है, एक क्वेश्चन पर 4 नंबर मिलते हैं। इस तरीके के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ये ओल्ड ईयर का पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर में कभी पूछा गया था इसको। तो इसी तरीके से आपको वेबी कर्व मेथड सॉल्व करना होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए जरा एक और क्वेश्चन है, आईआईटी का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, कम से कम 5 मिनट समय लीजिए, खुद को समय दीजिए 5 मिनट 10 मिनट, और खुद से सॉल्व कीजिए और एबीसीडी में जो भी है उसको ऑप्शन में कमेंट में करके बताइए कितना आंसर होगा। सॉल्व द इनइक्वालिटीज, यहाँ पर सवाल दे दिया गया है, यहाँ पर इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। वेबी कर्व मेथड लगेगा, देखिए कैसे बनेगा। इनइक्वालिटीज का मान कितना दिया गया है, 1 - 3x/2, उसके बाद x - 4 है। वेबी कर्व मेथड को सॉल्व करने का जो 3 नियम है, वर्किंग रूल में जो 3 मैंने नियम लिखवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से पूरा वेबी कर्व मेथड पूरा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला कि वहां पर एक साइड 0 होना चाहिए। दूसरा, जितने भी एक्सप्रेशन है सबको लीनियर फैक्टर में बदल दीजिए। तीसरा, हाईएस्ट डिग्री का पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होगा उसका मान हमेशा प्लस में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक साइड तो 0 बनाना होगा पहले। तो जब एक साइड 0 बना देंगे तो आई थिंक 4 को जब इधर ला देंगे तो हो जाएगा 4 1 हो जाएगा 5, और 5 होने के बाद -3x/2 और फिर हो जाएगा -x, तो 5 माइनस यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2, -5 एलसीएम हो जाएगा 2, और यहाँ से जो भी आएगा उसको, जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा जाएगा उसमें से ओवरऑल माइनस कॉमन ले लिया गया, यहाँ पर आ जाएगा 6x, एलसीएम हो गया 2 तो यहाँ पर आएगा 3x, और माइनस कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 2x, तो 3 तो हो गया 5, तो -5x/2 और +5 < 0। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री का पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होता है उसका वैल्यू हमेशा प्लस में होना चाहिए। देखिए x का जो कोफिशिएंट का मान होगा -5/2 होगा, तो इस माइनस को प्लस में बदलना होगा। तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x/2 और हो जाएगा फिर माइनस, और यहाँ पर इनइक्वालिटीज का सिंबल बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर -∞ और यहाँ से इन्फिनिटी, और यहाँ पर निकालना है x का मान जिसको क्रिटिकल वैल्यू कहा जाता है। 5x/2 - 5 बराबर 0, यानी कि 5x/2 बराबर 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर होगा x बराबर 2। अब x बराबर 2 हो गया तो यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया माइनस, इस तरीके से अपना डिवाइड हो गया।
अब फिर चूंकि ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन इसका मान 0 से ज्यादा या 0 के बराबर है। अब 0 से ज्यादा या 0 के बराबर है तो यहाँ पर जो भी इंटरवल होगा वो सब क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का सिंबल दे दिया गया है। और 0 से बड़ा है तो प्लस वाला यानी कि ये वाला रीजन हमारा आंसर आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 2, क्योंकि 2 पर यहाँ पर क्लोज लगाना है, यहाँ पर बराबर का सिंबल दिया गया है। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। x बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी, और 2 पर लगा होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही लॉजिकल सवाल होते हैं, और यही है आपका बेसिक वेबी कर्व मेथड। वेबी कर्व मेथड का अगर और भी एडवांस लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। मैंने 2 IIT का क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दिया। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।